तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही था कि हमने रैंक बैटल्स को शुरू कर दिया था, वो भी अपनी TH16 वाली आईडी से। और हमारे सामने लगातार आ रहे थे TH17 और 18 ओपोनेंट्स। तो यहाँ भी वही जारी रहने वाला है कि पिछली बार आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ 5 अटैक्स। और अब हम चल पड़ते हैं अपने अगले अटैकिंग की ओर और देखते हैं कि अगले ओपोनेंट्स हमारे सामने आने के वाले हैं, क्योंकि TH16 तो दिखाई देने नहीं वाला। और अगर आर्मी की ओर जाया जाए तो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर अपने सुपर येतिस को, और कॉम्बिनेशन को एज इट इज अपनाना जरूर, क्योंकि बहुत बेहतरीन है। और हम आजमा कर दिखाएंगे ऑन द ओपोनेंट्स। और कोशिश यही रहेगी कि लेकर आए 3 स्टार्स, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने आया हुआ एक TH17 बेस। और अगर देखा जाए तो लूप होल्स हैं भी ज़रूर, जहाँ हमारा RC वो काम करती ज़रूर, लेकिन बहुत लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखने वाली बात ये रहेगी अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि हमें अटैक को शुरू करना चाहिए फ्रॉम दिस साइड। और करेंगे, और अब करेंगे थोड़ा बहुत इंतज़ार, क्योंकि हमें गिराना है बहुत सारी बिल्डिंग्स को, ताकि जो हमारे येतीज हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो ज़्यादा। और यहाँ से यूज़ करता हूँ किंग एंड क्वीन को, और रिलीज़ कर दिया है अपनी बाकी बची हुई आर्मी को भी। और अब करते हैं अर्थक्वेक स्पेल को भी यूज़। और क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रखना होगा, लेकिन अभी ज़्यादा भी देरी नहीं हुई है। और यहाँ यूज़ करता हूँ अपने टोटम स्पेल का, जिससे कि जो हमारा मोनलिथ है वो भी डिस्ट्रैक्ट होगा। और मोनलिथ को हमें डिस्ट्रैक्टेड भी रखना होगा, क्योंकि हमें अपने ट्रूप्स को बचाना होगा यहाँ पर। और अभी मेरे पास पड़े हुए हैं अपने पांचों के पांचों रिवाइव स्पेल्स, उन्हें भी यूज़ करेंगे ज़रूर, लेकिन पहले यूज़ करेंगे अपनी किंग की एबिलिटी का, और साथ यूज़ करूँगा क्वीन की एबिलिटी का, जिससे कि आपको देखने को मिलेंगे 3 क्वींस इन हैंड। और यहाँ से यूज़ करता हूँ अपने आर्चर्स को। और अब डिफेंस के मामले कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। बचे हुए हैं मेरे पास अभी 4 रिवाइव स्पेल्स। और मुझे लगता है कि सुपर येतीस तो ऑलमोस्ट सारे के सारे पड़े ही हुए हैं, तो ये बेस उड़ाने में हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली। दोस्तों फाइनली हमने पहले अटैक में ले लिया 3 स्टार्स बहुत ही आसानी के साथ। और अब हमें चलना है अपनी डोनेशंस की ओर। दोस्तों फाइनली हमें मिल चुकी है हमारी डोनेशंस, और चल पड़ते हैं अपनी अगले ओपोनेंट की ओर भी, क्योंकि लगातार अटैकिंग करनी होगी यहाँ पर टू कम ऑन द टॉप। और यहाँ हमारे सामने आ चुका है एक और बेहतरीन लेआउट, जो कि है TH18 बेस, लेकिन बहुत सारे लूप होल्स फिर भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ नज़र आ रहा है कि हमें अटैक की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। ऑपोजिट साइड तो शुरू करेंगे, लेकिन देखना ये है कि शुरुआत करनी है कहाँ से। और अगर देखा जाए तो अपने रॉयल चैम्प को रिलीज़ करते हैं फ्रॉम दिस साइड, थोड़ा टेढ़े तरीके से यूज़ करेंगे। और यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ अपने येती को, और रिलीज कर दिया अपने बारबेरियंस को भी, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स को गिराना होगा वो भी जल्दी से जल्दी। और रॉयल चैम्प ने भी अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ से रिलीज करता हूँ अपनी बाकी बची हुई आर्मी को, क्योंकि सामने आए हमारे TH18। तो गार्डियन से तो उलझना होगा, लेकिन उलझन सुलझन यहाँ पर आ चुकी है हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स को लेकर। यहाँ टोटम स्पेल का यूज़ कर ज़रूर दिया है, जिससे कि जो हमारा इलेक्ट्रो टाइटन है वो आसानी से इन क्लैन कैसल के ट्रूप्स को गिरा भी देगा। और अब करना है डाइवर्ट हमारे बहुत सारे डिफेंसेस, और साथ ही साथ बचे हुए गार्डियन को भी।
और एक बचाना होगा दोस्तों, तो यूज़ करना होगा वार्डन की एबिलिटी का भी, क्योंकि टोटम स्पेल यूज़ आएगा हमारे मोनलिथ के नज़दीक, जो कि मैं अभी यूज़ नहीं करना चाहूँगा बिल्कुल भी। और यहाँ यूज़ करते हैं अपने टोटम स्पेल को भी, जिससे कि मोनलिथ डाइवर्ट होगा ज़रूर और हम लेकर आएंगे 3 स्टार्स बहुत ही आसानी के साथ। और यहाँ यूज़ करता हूँ किंग की एबिलिटी का, जिससे कि बहुत सारा डिफेंस आसानी से क्लियर हो भी जाएगा। लेकिन यहाँ सार आ रहे हैं दिखने को हमारे रॉयल चैम्प के, जो कि डाउन फिर से हो चुका है, लेकिन ज़्यादा देरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने दोबारा एक्टिव कर भी दिया है। और इस बार दोबारा से डाउन हो भी जाएगा हमारा रॉयल चैम्प, लेकिन किंग को यहाँ एक्टिव करना होगा दोबारा से। वैसे एक बात अच्छी है दोस्तों इस अटैकिंग स्ट्रेटजी की, हमारे पास अनलिमिटेड हीरोज़ पड़े होते हैं, जिससे कि दिक्कत तो बिल्कुल भी होने नहीं वाली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारा का सारा डिफेंस आसानी से क्लियर हो भी चुका है। और फिर से हम ले आए हैं 3 स्टार्स भी। तो आई होप कि आपको आज की स्ट्रेटजी बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। वैसे तो हमने बहुत बार समझाने की कोशिश करी भी है, लेकिन यहाँ ले आए हम 3 स्टार्स। और अब चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, लेकिन दोस्तों डोनेशन को लेना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों डोनेशन हमें मिल चुकी है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि सिनेरियो क्या रहने वाला है, क्योंकि लगातार हमारे सामने आ रहे हैं हमारे से ऊपर के टाउन हॉल्स। और यहाँ भी आ चुका है TH17, लेकिन जो मेजर डिफेंस दिखाई दे रहा होगा वो है TH16 का। तो ज़्यादा दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अटैक की शुरुआत होनी कहाँ से चाहिए। और मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, वो है हमारी मोनोलिथ वाली का। तो शुरुआत करते हैं विद द रॉयल चैम्प, यूज़ करते हैं एबिलिटी को, और यहाँ से यूज़ करते हैं अपने एक येती को, जिससे कि आसपास की बिल्डिंग्स आसानी से क्लियर हो भी जाएंगी और बनाएंगी फनल हमारी आने वाली आर्मी के लिए। लेकिन यहाँ से यूज़ कर दिया मैंने अपने किंग एंड क्वीन को, और अब इस्तेमाल करते हैं अपने सुपर येतीज़ को, और साथ ही छोड़ दिया है मैंने अपने लॉग लॉन्चर को भी। और अब करेंगे थोड़ा बहुत इंतज़ार टोटम स्पेल के यूज़ करने का, जैसे ही हमारी आर्मी अंदर घुस जाएगी। और हमारा मोनलिथ तो बड़ी ही आसानी से क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हमारे लॉग लॉन्चर ने ही संभाल लिया है बड़ी आसानी से। और यहाँ टाउन हॉल को भी डैमेज पहुंचना शुरू हो गया है। तो अब देखना ये है कि जो हमारे ट्रूप्स हैं उन पर मैं अपने वार्डन की बिल्डिंग कब गिराऊं। और यहाँ मुझे लगता है कि रॉयल चैम्प को एक्टिव कर देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि डिफेंस तो कुछ खास पड़ा नहीं हुआ है आसपास। और जैसे ही डिफेंस कुछ खास आएगा तो वैसे ही गिराऊंगा मैं अपने टोटम स्पेल को, जिससे कि रॉयल चैम्प को थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा। और यहाँ गिराता हूँ एक और टोटम स्पेल को दोबारा से, जिससे कि बहुत सारे जो आर्मी है वो डिस्ट्रैक्ट होगी ज़रूर। लेकिन यहाँ हमारे किंग का काम है वो बढ़ने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारा का सारा बेस ऑलमोस्ट क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। और यहाँ गिराते हैं एक और टोटम स्पेल को भी, जिससे कि रॉयल चैम्प बड़ी आसानी से क्लियर कर देगा बचे हुए डिफेंसेस को। और यहाँ किंग को मैंने दोबारा से एक्टिव कर दिया है, और यहाँ यूज़ करते हैं अपने आर्चर्स का। और अब बचे हैं डिफेंस के नाम पर ये 2। तो यहाँ यूज़ करते हैं अपनी क्वीन की एबिलिटी को, और इस अटैक में कुछ खास बचा नहीं है। यूज़ करते हैं अपने वार्डन को भी, लेकिन यूज़ करने का मौका दिया नहीं हमें हमारे रॉयल चैम्प ने। और आसानी से हमने ले लिए हैं अपने 8 अटैक्स में, वो भी टोटल 3 स्टार्स। और अब चलते हैं अपने डोनेशंस की ओर। दोस्तों डोनेशन हमें मिल चुकी है, और अब हम चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि होने वाला है हमारा 4th ओपोनेंट आज का। क्योंकि हमने 8 अटैक एग्जीक्यूट कर लिए हैं, बचा है सिर्फ एक और करने को इस वीडियो का, क्योंकि अगले 4 अटैक्स मैं दिखाऊंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे सामने फिर से आया हुआ है एक TH17 बेस। लूप होल्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, लालच देते हैं दोस्तों कि हम यूज़ करेंगे अपने रॉयल चैम्प वॉक का। लेकिन अब दोस्तों कर भी कर सकते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं अपने रॉयल चैम्प को विद इट्स एबिलिटी, जो कि बहुत सारा डिफेंस लेकर ज़रूर जाएगी।
और करेंगे थोड़ा बहुत इंतज़ार फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ से रिलीज़ करता हूँ मैं अपने येती को, और साथ ही रिलीज़ करूँगा बारबेरियंस को भी, ताकि फनल क्रिएट हो जाए हमारे सुपर येतीज़ के लिए। यहाँ क्लैन कैसल ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, तो दिक्कत तो होगी ज़रूर, लेकिन मैंने अपने सारे की सारी आर्मी को रिलीज़ कर भी दिया है। और यहाँ से यूज़ करता हूँ अर्थक्वेक स्पेल का, ताकि जल्दी से वॉल्स डिस्ट्रॉय हो भी जाएं। और अब करना है थोड़ा बहुत इंतज़ार। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि इस बेस में मोनलिथ हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ रश बेस। और यहाँ मैं यूज़ करना चाहूँगा वार्डन की एबिलिटी का, लेकिन बचा के रखें क्योंकि आसपास कुछ खास डिफेंस पड़ा नहीं हुआ है। और यहाँ यूज़ कर दिया है मैंने टोटम स्पेल का, और अब यूज़ करते हैं वार्डन की एबिलिटी का भी, क्योंकि टाउन हॉल ने अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है और हमें चाहिए होगी एक्स्ट्रा लाइफ भी। और यहाँ मैंने दोबारा से रिवाइव कर दिया है अपने रॉयल चैम्प को, और यहाँ यूज़ कर रहे हैं लगातार बस टोटम स्पेल्स का। जैसे टोटम स्पेल थोड़ा गलत गिर चुका है, और यहाँ यूज़ करता हूँ लास्ट टोटम स्पेल का, ताकि जो हमारा आइस गुलाम है वो आखिरी के लिए बच जाए। वैसे तो दिक्कत होने नहीं वाली, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि डिफेंस के मामले में कुछ खास पड़ा नहीं हुआ है। और अभी किंग की एबिलिटी भी पड़ी हुई है, साथ ही पड़े हुए 4 रिवाइव स्पेल्स भी, तो दिक्कत तो ज़्यादा होने नहीं वाली है। लेकिन दिक्कत होने वाली है हमारे ओपोनेंट्स को, जिन पर ले लिए हैं हमने आसानी से 3 स्टार्स, वो भी दोबारा से। और कंप्लीट करते हैं इस बेस को विद द एबिलिटी ऑफ किंग। तो फाइनली हम ले लिए हैं फिर से 3 स्टार्स। और अगर रैंकिंग की ओर जाया जाए तो शायद से हमारा रैंक 24 हो चुका है। कुछ खास नहीं है दोस्तों इस बार, क्योंकि सभी के सभी कर चुके हैं अपने 14 अटैक्स और बहुत ऊपर शो हो रहे हैं। और यहाँ 10 अटैक में ऊपर शो हो रहे हैं, तो 99.4 नाइस। लेकिन मुझे खतरा मंडरा रहा है टॉप मेंबर का, और यहाँ आप देख सकते हैं कि स्विच हो गया है। पहले ये बंदा टॉप पर था, अब वो हो गया है। तो अभी बहुत सारे टैक्स मेरे बाकी ज़रूर हैं, लेकिन पहले करना होगा हमें डोनेशन का जुगाड़। तो दोस्तों डोनेशन हमें मिल चुकी है, और अब हम चलते हैं अपने लास्ट ओपोनेंट की ओर, जो कि होगा हमारा सिर्फ आज का लास्ट ओपोनेंट, क्योंकि अभी बचेंगे मेरे 4 अटैक्स, जो कि मैं दिखाऊंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, और यहाँ हमारे सामने आ चुका है एक TH18 लेआउट, लेकिन जो है रश दिखाई दे रहा है। और अगर वे को चूज़ करने की बात आए तो हमें अटैक को एग्जीक्यूट करना चाहिए फ्रॉम मोनलिथ साइड, क्योंकि जो हमारे फायर स्पिटर्स हैं वो ऑपोजिट पड़े हुए हैं, तो मौके का फ़ायदा तो उठाना बनता है यहाँ पर। लेकिन दिक्कत की बात है ये क्वीन, तो इस दिक्कत को भी मिटाना होगा। लेकिन शुरुआत करते हैं फ्रॉम दिस साइड अपने रॉयल चैम्प से, और क्रिएट करते हैं फनल फ्रॉम दिस साइड। और यहाँ क्लैन कैसल ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, तो फनल ज़्यादा तो बन नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही हम निपटा लेंगे। और यहाँ रॉयल चैम्प फंस चुका है मझधार में, लेकिन अच्छी बात यह है कि उड़ा दिया है ओपोनेंट के हीरो को। और यहाँ मैंने यूज़ कर दिया है बाकी बची हुई आर्मी को, और इंतज़ार करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि टोटम स्पेल्स को भी यूज़ करना है। और यहाँ वे बना दिया हमारे रॉग लॉन्चर ने भी, तो यूज़ करते हैं टोटम स्पेल्स का। और यहाँ से मैंने यूज़ कर दिया है अपने किंग की एबिलिटी का, और दोबारा से एक्टिव करते हैं अपने टोटम स्पेल को, क्योंकि क्वीन थोड़ी धर्म संकट में नज़र आ रही है। लेकिन अपने जो ट्रूप्स हैं उन्हें भी बचाना होगा, क्योंकि गार्डियन आप देख सकते हैं लगातार डैमेज दे ज़रूर रहा है, तो उसे थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो गए। और यहाँ यूज़ करता हूँ अपने टोटम स्पेल का, और एक्टिव करेंगे अपने रॉयल चैम्प को। और किंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे भी एक्टिव करना होगा यहाँ पर। और यहाँ से मैं रिलीज़ करता हूँ अपनी आर्मी को थोड़ा बिखेर के ज़रूर, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स को निपटाना होगा वो भी जल्दी से जल्दी। और अभी मेरे पास बचे हैं 2 रिवाइव स्पेल्स, तो आसानी तो होने वाली है दोस्तों, और आसानी हो भी चुकी है, क्योंकि डिफेंस के मामले में ओपोनेंट के पास कुछ खास पड़ा नहीं हुआ है। बस अब करना है थोड़ा बहुत इंतज़ार, क्योंकि चारों के चारों हीरोज़ बचे हुए हैं, और साथ ही बचे हुए हमारे सुपर येतीज़ भी। तो अटैक का स्तर बहुत ही बेहतरीन हो चुका है हमारा,
और इस बार CWL में हम मचाएंगे धमाल, क्योंकि मैं अपने टाउन हॉल को अपग्रेड करने वाला हूँ। एक होगा हमारे हाथ में TH17 बेस और एक होगा TH18, जो कि हम लेकर आएंगे अपने जादू वाले बेस से। और यहाँ हमने सक्सेसफुली ले लिया फिर से 3 स्टार्स। और अब चलते हैं अपने लीडर बोर्ड की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं ऑन द 20 नंबर। थोड़ा बहुत डिफेंस का रोल है यहाँ, जिसकी वजह से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं ऊपर, लेकिन सक्सेसफुली हमने लाइनअप को क्रॉस कर लिया है, जो कि हमारा प्रमोशन जोन है ज़रूर। तो आई होप कि आपको आज की स्ट्रैटेजी बहुत ही बेहतरीन लगी होगी और आज की वीडियो में बहुत मज़ा भी आया होगा। मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी मजेदार वीडियोस आप तक लाता रहूंगा बहुत नई स्ट्रैटेजीज के साथ। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि लगातार हमारी वीडियोस आने वाली हैं विद द न्यू स्ट्रैटेजीज। लेकिन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस एंड जय हिंद दोस्तों।